न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बात पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए एक बार फिर से आंदोलन की आग सुलग रही है, जो कभी पाकिस्तान की सड़कों पर फैल सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ा ऐलान किया है पीटीआई नेता और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने, जिन्होंने इमरान समर्थकों को आज़ादी या मौत का नारा दिया है। अदियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी की पुलिस ने पिटाई की थी, लेकिन सोहेल अफरीदी पाक पुलिस की इस बदसलूकी से वो घबराए नहीं और मजबूती से इमरान खान की आज़ादी के लिए मैदान में डटे हुए हैं। अब पीटीआई नेता और इमरान समर्थक पाक सरकार से आर पार के मूड में हैं। इसी को लेकर गेस्टों का एक पैनल जुड़ेगा, चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं, क्यों पाकिस्तान में बार बार इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई की तरफ से बार बार मांगे उठाई जा रही हैं। और ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वास्तविक में जमीनी स्तर पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं या फिर राजनीतिक दबाव में खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है? इसके कई राजनीतिक मायने हैं, लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से रिहा करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने आज़ादी या मौत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए प्रदर्शन शुरू करने का भी ऐलान किया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को रिहा करवाने के लिए प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान तो किया ही किया, साथ ही वो इमरान खान से कई बार मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, वहां की इंतजामिया की तरफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। आपको ये भी बता दें कि 2 साल से जेल में बंद है और उनके खिलाफ लगातार शिकंजा और भी कसता जा रहा है और उनके खिलाफ अब देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। और माना यह भी जा रहा है कि ऐसे आरोप लगाकर उन्हें यहाँ पर फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का कहना है। तो लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और फिलहाल जो ज़मीनी स्तर पर हालात बने हुए हैं और इस हालात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो उन खास मेहमान का मैं तारुफ करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है और साथ ही हमारे साथ हसन दुरानी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी। इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया है, आज़ादी या फिर मौत, क्या ये सिर्फ वहां पर पॉलिटिकल दबाव में ये जवाब दिया गया है या फिर सच में जमीनी स्तर पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं? जय हिंद तरन्नुम। सबसे बड़ी बात जो इसमें इस पूरे एपिसोड में नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान है और इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और असीम मुनीर जो है उन्होंने अपने आप को असीम ताकतें देकर के वो सबसे ज्यादा, मेरे ख्याल से आज तक इतना ताकतवर कोई एक इंसान पाकिस्तान में शायद या पाकिस्तान की सेना में कभी हुआ नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मुझे लगता है टसल है एक सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर में। अब इशू ये है कि इसका राजनीतिक मायना हो या कोई और भी बात हो, लेकिन इमरान खान की रिहाई को लेकर के और पूरी तरह से वहां पर आंदोलन चल रहा है और इसकी वजह मैं बताता हूं आपको। देखिए, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कुछ इसमें दाल में काला नजर आता है, क्योंकि इमरान खान से अब एक बार उनकी सिस्टर को मिलवा दिया, उसके बाद फिर उनको, तो मेरा ये मानना है कि वो उसकी वजह ये है कि वो दे वांट टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पब्लिक व्यू, क्योंकि असीम मुनीर को खतरा है कि जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी इमरान खान की है उससे अगर वो पब्लिक कांटेक्ट में आएंगे या वो दोबारा जेल से अगर बाहर आ पाएंगे तो वो शायद उनके लिए कोई परेशानी पैदा कर सकें। इस वजह से वो इस बात का यकीन करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो पब्लिक कांटेक्ट में ना आए। हालांकि ये कहा जाएगा कि वो कन्विक्ट हैं, ये है वो है, लेकिन आप देखिए एक पुराने प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो पुरानी जो पहली वाइफ है, उन्होंने भी कहा है कि उनके मैसेजेस को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा रहा है, उनको ज्यादा आगे पहुंचने नहीं दिया जा रहा है ताकि वो लोगों तक उसकी सच्चाई पहुंच ना सके। और भी कई जगह ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी उनसे ताल्लुक रखने वाली खबरें पूरी तरह से बाहर आकर के पूरी तरह से बाहर ना आए। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल इशू है
और अगर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर के आते हैं तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। दूसरी बात और बताता हूं कि आपको कि जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में और हालात भी आपके ज्यादा इनके इनके कब्जे में नहीं आ रहे हैं, तो वो इसमें एक अनदर सॉल्टी डायमेंशन वो इसमें ऐड करेगा कि किस प्रकार से वहां वैसे ही आपको अपनी रिट को एस्टेब्लिश करने में दिक्कतें पेश आ रही जी। हैं, और उसके बाद अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू हो गई तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अनरेस्ट होने की संभावना है तरन्नुम, और ये एक समस्या ठीक शायद है। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ठीक लिए है, हो दुरानी सकती साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्या सच में दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है? तरन्नुम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और माथुर साहब, आपको भी सर मेरी तरफ से गुड इवनिंग। है। अच्छा सर, बात बात ये है कि अभी जो बात हो रही है ये कुछ भी नहीं है। एक चाय की प्याली के अंदर एक उबाल, या आप ये कैसे, जैसे हम लोग कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर आप उबाल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ हो रही है। माथुर साहब ने बात की है वो बिल्कुल, उनका एक कंसर्न जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर सीएम जो है वो पंजाब केपीके के अगर वो स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन शायद माथुर साहब को शायद याद नहीं है, और आज थोड़ा सा मैं उनको याद करवाता जाऊं कि इनसे पहले सुहेल अफरीदी से पहले जो सीएम थे अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे नवंबर के महीने में 24 नवंबर के ये जो लास्ट जो महीना था 24 नवंबर की डेट जो थी, उस पर तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कैपिटल के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस वक्त उनकी जो इमरान अहमद खान न्याजी साहब की जो वाइफ थी बुशरा बेगम साहबा, वो उनकी हमरा थी, और वो बाकायदा तौर पे एक लीडर की तरह, जैसे एक सिपा सलार होता है, आर्मी चीफ होता है, उस तरह वो दोनों जो थे वो गाड़ियों के ऊपर खड़े थे और अपने वर्कर्स को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को वो अटैक करने के लिए लेके आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान में कोई कायोस पैदा नहीं हुआ और वो वहाँ से भाग गए। वो क्या हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए कि जी यहाँ पे तकरीबन कोई 2000 बंदों की डेथ हो गई है, और उसके बाद करते 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 वो आगे तकरीबन 12 बंदों की डेथ के ऊपर। और जब पाकिस्तान ने, और ख़ासतौर पे मैं अगर मैं बात करता हूँ अपनी अपनी फर्टिलिटी की बात करता हूँ, तो हम लोगों ने जब उनसे सवाल पूछे थे, आप एटलीस्ट वो जो 12 बंदे आपकी जो जिनकी डेथ हुई है, उनके आप हमें आई कार्ड नंबर्स आप हमें दे दें, उनके हमें को पर्टिकुलर्स दे दें, आपने उनके कहीं जनाजे कराए होंगे, आपने को जैसा आप लोग उसका क्रियाक्रम करते हैं, किसी की जो डेथ हो जाती है तो आपने उसकी कोई वीडियो बनाई होगी, कोई कब्र दिखा दे हमें, कोई अस्थियां हमें दिखा दे, तो अभी तक वो हमें नहीं दिखा सके। इस बात को भी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तीसरी बात ये थी, आपने ये बात कही है कि जी इमरान अहमद खान न्याजी साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त वो पॉपुलरिटी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त है कि आप स्टेट के खिलाफ क्यों आ रहे हैं।